हंसो, लड़ो, झगड़ो, रो, गाओ, कुछ भी करो, फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो लक्ष्य सोचा है आपने उसे किसी भी हाल में हासिल करो और उसे पाके रहो और उसके बाद जाके सुकून की सांस लो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल क्लास विद आरती पर। रोज की तरह आज फिर हम एक कहानी सुनने वाले हैं। आज की कहानी एक सेठ सेठानी की है। एक बार क्या हुआ, एक सेठ सेठानी अपने घर में बैठे हुए थे, घर के आंगन में, और बातें कर रहे थे। दोपहर का समय था, हल्की सर्द थी बाहर। उसी समय उनके दरवाजे पे हल्की हल्की भजन की आवाज़ आने लगी। थोड़ी देर बाद वो भजन की आवाज़ तेज़ हो गई। दरवाजे पे एक फ़कीर था जो कि गीत गाकर, भजन गा के भिक्षा मांग रहे थे। सेठानी सेठ जी के पास से उठी, रसोई में गई, हाथ में रोटी लिया, कुछ पैसे लिए और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा आने के थोड़ी देर पहले ही सेठानी रुक गई। उन्होंने दरवाज़ा खोला नहीं। सेठ जी थोड़ी देर तक ये सब देखते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सेठानी को आखिर हुआ क्या है। यहाँ से उठी, रसोई में गई, रोटी लिया, मुझसे पैसे लिए कि फ़कीर को देने हैं, उस साधु को देने हैं जो दरवाजे पे खड़ा है, पर दरवाज़ा खोल के उसके सामने नहीं जा रही हैं, उसको दे नहीं रही हैं। तो फिर थोड़ी देर तो सेठ जी ने देखा, फिर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, क्या बात है सेठानी, हाथ में रोटी है, हाथ में रुपए हैं, दरवाज़ा खोलो और उस साधु को दे दो, महात्मा को। तो सेठानी ने बड़े प्यार से मुड़ के वापस उनसे कहा, सेठ जी से, कि क्या है ना, ये जो भजन गा रहे हैं ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। अभी दरवाज़ा खोल के इन्हें रोटी दे दूंगी तो ये आगे चले जाएंगे और भजन पूरा नहीं करेंगे। रुकिए ना, इनको भजन पूरा कर लेने दीजिए, बहुत ही सुंदर भजन है। फ़कीर दरवाजे पे खड़ा था, उसने पूरा भजन पूरा किया। सेठानी ने दरवाज़ा खोला और उसे वो रोटी और वो पैसे दे दिए। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि कई बार ऐसा होता है कि हम भी भजन गा रहे होते हैं, हम भी आवाज़ लगा रहे होते हैं अपनी किसी मनपसंद वस्तु के लिए, अपनी किसी मनपसंद चीज़ के लिए, और सामने से वो दरवाज़ा खुलने में देरी हो रही होती है। तो उस समय हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमें उस फ़कीर की तरह अपना भजन पूरा करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि परमात्मा से निराश मत होइए अगर वो एक बार, दो बार कहने पे आपकी जो भी मन्नत है, जो भी आपकी चीज़ें, उसको नहीं पूरी कर रहे हैं। हो सकता है सेठानी की तरह वो भी आनंद ले रहे हो और वो आपके भजन को पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हो। तो आप अपना काम करते रहिए, आप अपना भजन करते रहिए, भगवान में अपना विश्वास बनाए रखिए, भगवान में विश्वास को टूटने मत दीजिए। क्या है, हम बीमार होते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम सांस लेना छोड़ देते हैं, सांस लेते हैं ना। हमें कोई और चीज़ तकलीफ़ होती है तो हम भोजन तो नहीं छोड़ते, हम खाते हैं ना। तो वैसे ही हम भजन क्यों छोड़ देते हैं, परमात्मा से अपनी निराशा क्यों दिखाते हैं। अपना भजन पूरा कीजिए और जीवन में ये दो चीज़ें, भोजन और भजन, कभी भी मत छोड़िए। क्या है ना, भोजन छोड़ा तो ज़िंदगी गई और भजन छोड़ा, जी हाँ, सब कुछ गया। तो भोजन और भजन हमेशा करिए, समय समय पर। समय ना मिले तो चलते फिरते करते रहिए। देर से ही सही, पर सेठानी की तरह वो भी दरवाज़ा खोलेंगे और आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। तो इसी सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कि आज नहीं तो कल ऊपर वाला आपकी ज़रूर सुनेगा। बस आप अपना काम करते रहिए, आप अपने काम को मत छोड़िए। जो भी आपने शुरू किया है ना, आप उसमें लगे रहिए, वो सुनेंगे। थोड़ा देर होगी पर ज़रूर सुनेंगे। तो इसी सोच के साथ आज की कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी किस्से, किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।